हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र चौटिया नरेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स और साइंस के लगातार शॉर्ट्स वीडियो मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम जो मैथ्स की फुल वीडियो है, फुल कोर्स वीडियो होती है, वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लगातार वीडियो को आप शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, ताकि आपको भी सभी प्रकार की मैथ्स की वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। मैथ्स का पहला चैप्टर है, इससे आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा और ये चैप्टर भी आपके पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। यानी कि इस संख्या पद्धति के अंदर आपको संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले आपको वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर सवालों का जिक्र किया जाएगा सभी तरह के। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें हम पहली संख्याएं पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वही होती है जो कि एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये लो अनंत तक, इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और भी अगर हम इसको इंग्लिश में देखना चाहे कि भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसका कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हो गए प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इन्हें प्राकृत संख्याएं क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। तो एक तो यह है कि इनका कोई आविष्कारक नहीं है। एक से लेकर इन संख्याओं का किसी को आविष्कार पता नहीं होता है। तो वे संख्याएं जिनका कोई आविष्कारक नहीं होता है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से मान ली गई है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब लेते हैं दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। पहले हम इस चैप्टर का बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद मैथ्स के सवाल करेंगे। इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स, अब जब प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं को अब शुरू करेंगे जीरो से। जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगे। तो जो संख्याओं का समूह बनेगा उनको हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। यानी कि प्राकृत संख्याएं जब थी तब तक एक अपूर्णता का भाव उत्पन्न हो रहा था, लेकिन जब भी जीरो आया तब जाकर ऐसा फील हुआ कि अब जाकर कोई संख्याएं पूर्ण हुई, यानी कि कंप्लीट हुई है। इसलिए जीरो आने पर इन संख्याओं के ग्रुप को हम पूर्ण संख्याएं कहने लग गए। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप संख्या लेते हैं हम। तीसरे नंबर पर संख्या आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के टर्म्स भी लिखेंगे ताकि आपको पता रहे कि किसको क्या संख्या कहते हैं, और सभी हमारे इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए। अब क्या होता है कि पूर्ण संख्याएं जो यहाँ पे लिखी गई है इनको हम प्लस में और माइनस में लिखेंगे। यानी कि पूर्ण संख्याओं को अगर आप प्लस में लिखते हो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते प्लस में अनंत तक, और इन्हीं संख्याओं को माइनस में भी अनंत तक लिखना है। तो जो संख्याओं का ग्रुप बनेगा उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। यानी कि पूर्ण संख्याओं को प्लस में और माइनस में लिखने पर जो संख्याओं का ग्रुप बनेगा उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में जो एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और माइनस एक से लेकर माइनस के अनंत तक की जो संख्या होगी उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब आगे लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। चौथे नंबर पर हमारे आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं, सॉरी इवन नंबर्स कहते हैं। इंटीजर तो हो गया आपके, इवन नंबर्स। अब सम संख्याओं के लिए एक डेफिनेशन बचपन से आप जानते हो कि वह संख्याएं जो कि दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। यानी कि जिन संख्याओं में दो का भाग पूरी तरह से चला जाए वो संख्याएं सम कहलाती है। लेकिन इससे हम पहचान नहीं पाते कि कौन सी संख्या क्या है, क्योंकि हम दो का भाग देख नहीं सकते हैं। तो आइए हम दूसरी तरीके से किस तरीके से इसको पढ़ेंगे अब देखते हैं। तो सम संख्याएं, तो वह संख्याएं जिनके अंत में, वे संख्या जिनके अंत में
0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या ही कहलाती है। यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी? सम संख्या होगी। इससे पहचान लेंगे हम। इसके एग्जाम्पल देखें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करते करते ये भी अनंत तक जा सकती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम विषम संख्या के बारे में देखेंगे। 5वें नंबर पर हमारी संख्या का एक प्रकार आता है, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या है, अब विषम संख्या कौन सी होती है देखते हैं हम। इसको इंग्लिश में हम ओड नंबर्स कहेंगे। आपको दिख नहीं रहा हो तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, और लगातार हम भी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते रहेंगे। तो वह संख्या है जिनके अंत में 1 3 5 7 9 हो, वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याओं के एग्जाम्पल देखा जाए तो हम देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती है भी वीडियो। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक और पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूं 20। अब हमें ये देखना कि इस 20 में किसकी संख्या का भाग जाता है। जैसे यहाँ पर भाग जा रहा है 1 का, इस 20 में जाता है 2 का, और 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, और 10 का भी जाता है, और 20 का भी जाता है। तो ये सभी जो संख्याएं हैं जिसका भाग 20 में जाता है, इन सब संख्याओं को हम कहते हैं गुणनखंड। इंग्लिश में इसको फैक्टर्स कहते हैं। मतलब वो सभी संख्याएं जिनका भाग 20 में जाएगा वो 20 के गुणनखंड कहलाएंगे। ओके, अब लेते हैं आगे। और 20 का अगर मैं 1 से गुणा करूं तो 20 आता है, 20 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 40 आता है, 20 को मैं अगर 3 से गुणा करूं तो 60 आता है, 20 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 80 आता है। इस प्रकार से संख्याएं चलती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 20 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो इसका गुणा जाता है। तो ये जो संख्याएं होती है वे सभी 20 के गुणज है, इनको हम गुणज कहते हैं। एक और शब्द कहते हैं तो इसको अपवर्तीय भी कहते हैं, अपवर्तीय, और इंग्लिश में इसको मल्टीपल्स कहेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 2 3 5, कुछ संख्या ली मैंने। अब हम ये देखेंगे कि इस 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और एक 2 का जाता है। केवल इन 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है। इसी तरह से इस 3 के लिए देखेंगे कि इस 3 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो इस 3 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक 3 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। इस 5 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो संख्या है जिसमें सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, यानी कि इन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड है। अब हम कुछ संख्या का एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मैं देखता हूं कि 4 है, 6 हो गया और एक 8 हो गया। 3 एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस 4 के अंदर देखो, एक तो 1 का भाग जा ही रहा है और एक 4 का जा ही रहा है। इसके अलावा और भी किसी संख्या का जा रहा है क्या? तो हम देखेंगे कि इसमें और जा रहा है, 2 का भाग चला गया। इसमें देखेंगे तो 1 का भाग जा रहा है और 6 का भाग तो जा ही रहा है। इसके अलावा इसमें 2 का भाग भी चला गया और इसमें 3 का भाग भी चला गया। अगला देखो, इसमें 1 का भाग तो जा ही रहा है और 8 का भाग भी जा ही रहा है। इसके अलावा इसमें देखो 2 का भाग भी गया और इसमें 4 का भाग भी गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो संख्या है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है, लेकिन इन संख्याओं के अंदर 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो वे संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि उसको रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, अभाज्य को ही रूढ़ भी कहते हैं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं,
आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों। ओके, और ये वो संख्या है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड है। तो जो संख्या है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, भाज्य, और उनको संयुक्त भी कहते हैं। इसका एक और नाम है यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। तो आशा करता हूं कि आपको ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, हम इसके डेफिनेशंस भी लिखते हैं। अब हम लेते हैं भाज्य संख्याएं। तो 4 हो गए थे, सही जो भी क्रम है, 3 4 5 6, छठा नंबर है हमारा भाज्य संख्याएं। इसको हम कंपोजिट नंबर भी कहेंगे। इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, आप लिख लेना। भाज्य संख्याएं तो वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम कि कौन कौन से होते हैं, फिर देखेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक में कौन कितनी संख्याएं होती है। एग्जाम्पल में देखे जाएंगे तो भाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है वो 4 से शुरू होती है। 4, फिर ले लो 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, ऐसे चलती रहेगी। भाज्य संख्या ज्यादा होती है, अभाज्य थोड़ी कम होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्याओं की बात हो, भाज्य संख्या की बात हो तो 4 हो जाता है। 7वां हमारा आता है संख्या का प्रकार अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे इंग्लिश में। डेफिनेशन लिखते हैं इसके, तो वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य या फिर उसको रूट भी कह सकते हो आप, संख्याएं कहलाती है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना पूरा। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है दोस्तों। 2, 3, फिर आता है 5, 7, इसके बाद आता है 11, 13, 17, 19, इसके बाद आता है 23, फिर 29, फिर 31 आता है, 34, 35, 36, 37, 37 आएगा, फिर आएगा देखो 38 नहीं आएगा, 39 नहीं, 41 आएगा, फिर आएगा 43, 44 नहीं आएगा, 45 नहीं, 46 नहीं, 47, फिर आएगा आपके 53 आएगा बच्चों। और इस तरह से ये भी चलती रहेगी आगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। अब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो पहला फैक्ट्स लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता चली गया होगा वो कौन सी है, 4 है। अगर हम लें सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। तो यहां दिख रहा होगा 2 है। अगर हम देखा जाए कि एक और फैक्ट्स क्या बनता है, आप यहां पे देखोगे तो ये जो भी संख्या है, यहां पर इन संख्याओं को देखोगे तो केवल 2 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं देखो तो ये विषम संख्या है, यानी ओड नंबर्स हैं। ये केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम है, यानी कि इवन नंबर है। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो हो जाएगी हमारे पास में 2। इसमें एक और फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको बच्चों कि 3 से लेकर 5, 8, 7 तक ये 3 संख्याएं लगातार है, यानी क्रम से है। 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 आया, 1 छोड़कर 1। इसके बाद ऐसा क्रम और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो है 3, 5 और 7। अब हम पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में कौन सी संख्या कितनी होती है, और 1 के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो 1 से 100 तक में कौन सी संख्या कितनी है ये हम देखेंगे। तो देखते हैं, हम ये देखेंगे कि भाज्य संख्याएं कितनी है। भाज्य संख्याएं तो 1 से 100 तक में भाज्य संख्या होती है 74। अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या होती है 25। अब आप सोच रहे होंगे 1 से 100 तक के अंदर भाज्य संख्या 74 है और अभाज्य संख्या 25 है, तो एक संख्या और कहां गई? तो एक संख्या वो एक ही है। तो कौन सी संख्या है? तो देखो, एक है न भाज्य न अभाज्य, एकमात्र ऐसी संख्या जो कि न तो भाज्य है न अभाज्य है 1 से 100 तक के अंदर, तो वो है 1। वो संख्या ही क्या है? 1 है। अब हम आगे चलेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और बात लिखता हूं इसमें, अगर आप 1 से लेकर 50 तक जाओगे, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है तो ये बता देता हूं मैं आपको। 1 से 50 तक जाओगे तो आपको मिलेगी 15 अभाज्य संख्या मिलेगी। और 1 से लेकर आप 75 तक जाओगे तो आपको अभाज्य संख्या मिलेगी 21। और आप 1 से लेकर 100 तक जाओगे तो आपको अभाज्य संख्या मिलेगी 95। सॉरी, ये मिलेगी आपको अभाज्य संख्या 25 मिलेगी। और अगर आप 1 से लेकर, दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देता हूं, अगर आप 1 से लेकर 1000 तक में देखना चाहते हो कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 1000 तक में 168 अभाज्य संख्याएं आती है। तो बच्चों यहां तक ही पढ़ेंगे आज हम। ये संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, आगे का जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।